नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने आज बड़ा बयान दिया है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमने आपको ये खबर दिखाई कि उन्होंने एनआरसी को लेकर जो सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया उस पर पलटवार किया है और ये कहा कि प्रशांत किशोर की भाषा बोल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार और पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। सच्चिदानंद राय ने यह भी कहा कि मेरी निजी राय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया है और नीतीश कुमार को 2020 में बिहार के कैप्टन बताया है, तो पार्टी के फैसले से मैं अलग नहीं हूं, मैं पार्टी के फैसले का सम्मान करता हूं। अब हमारे पास बयान सामने आया है सच्चिदानंद राय का। हमारी सहयोगी नेहा ने दिल्ली में बातचीत की है बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय से। कई चीज़ों को लेकर उन्होंने बातचीत की है। सच्चिदानंद राय ने नीतीश कुमार के उस बयान पर भी बातचीत की है जो कल सीएम ने जातिगत आधारित जनगणना की मांग की, उस पर भी सच्चिदानंद राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह भी कहा है, बड़ा अहम बयान दिया है सच्चिदानंद राय ने। उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही हम मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकेंगे। आज नहीं ठोक सकते, लेकिन एकजुटता का काम शुरू हो गया है और वो समय नजदीक आ रहा है जब मुख्यमंत्री हमारा होगा, हम मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकेंगे। हालांकि उन्होंने इसको ब्रह्मजन से जोड़कर कहा है और कहा है कि ब्रह्मजनों को एकजुट करने का काम शुरू हो गया है और हमारी दावेदारी मुख्यमंत्री को लेकर है। पहले वो पूरी बातचीत सुनिए, इसके बाद हम इस बातचीत के मायने को समझाने की कोशिश करेंगे। बिहार में जाति जनगणना को लेके पक्ष और विपक्ष का दोनों ने अपनी राय रखी है। बीजेपी की क्या स्टैंड? कल तेजस्वी जी की मांग थी और मुख्यमंत्री जी ने इसका समर्थन किया कि जाति के आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए। 1930 के बाद से आज तक नहीं हुआ है, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ हो जाए, लेकिन साथ में एक और बात होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी जाति की संख्या अगर बढ़ती है और उसके हिसाब से उसका हक बढ़ता है देश के संसाधन पर, तब तो कल बच्चे पैदा करने की होड़ हो जाएगी जी। तो साथ में ये भी हो कि ठीक है, जाति के आधार पर जनगणना हो और ये भी हो जाए कि अगर 2 से अधिक बच्चे पैदा जो करते हैं तो तीसरे बच्चे को कोई भी सरकारी संसाधन पर अधिकार नहीं रहेगा। इसका भी एक कानून जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जो बहुत जमाने से हो रही है, उस पर भी एक बहस जो है साथ साथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल जातिगत जनगणना हो और ये जनसंख्या बढ़ाने की फिर होड़ लग जाए कि हमारी जाति की संख्या ज्यादा हो, हमारी जाति की संख्या ज्यादा हो। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून तो पहले एक सहमति बन जाए, इसको जातिगत जनगणना भी हो जाए। इससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कास्ट को थोड़ा कहीं बेनिफिट होगा, जो कि खासतौर पर बिहार के एलीट पॉलिटिक्स में पहले भी हमारी आपसे जो इंटरव्यू में बातचीत हुई है, बिहार पॉलिटिक्स में खासतौर पर फॉरवर्ड कास्ट कहीं ना कहीं बैकवर्ड में है और बैकवर्ड कहीं ना कहीं फॉरवर्ड में है, जो कि मुख्यमंत्री तक भी का दावेदारी अभी तक बैकवर्ड ही चल रहे हैं। आपने जो विषय उठाया है वो बड़ा ही फॉरवर्ड्स के लिए, खास करके सवर्णों के लिए बड़ा ही दुखदायी विषय है। अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे एक मित्र संजय पासवान, डॉक्टर संजय पासवान जी ने बात जो कही, वो एक तरह से सवर्णों को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया कि किस तरह से बाकी जातियां संगठित होकर और अपना अधिकार कायम भी की हैं और उस अधिकार को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। और साथ में सवर्ण जो है आपस में संगठित न होना, एक दूसरे के खिलाफ काम करना के चलते क्या हुआ है कि आज कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनने का सपना भी नहीं देख सकता। ये सत्य है, लेकिन ठीक है, उन्होंने आईना दिखाया है, इसको हम स्वीकार करते हैं। कम से कम ब्रह्मजनों को तो एकत्रित करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आज ब्रह्मजन एकत्रित होंगे, कल फिर सवर्ण भी एकत्रित होंगे। जब संगठित होंगे तो मुख्यमंत्री भी बनने का दावा ठोकेंगे। आज नहीं ठोक सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन समय बहुत दूर नहीं है जब सवर्ण का भी मुख्यमंत्री बनने के लायक काबिलियत उसकी होगी, क्योंकि जब संगठित होंगे तो मुख्यमंत्री बनने का भी दावा ठोकेंगे। तो आपने सुना नीतीश कुमार के जाति आधारित जनगणना वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी सच्चिदानंद राय ने और यह भी कहा कि हम मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी ठोकेंगे। आज नहीं ठोक सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन वो समय आ रहा है जब हम मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी ठोकेंगे। अपने आप में ये बयान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने, खासकर बिहार बीजेपी के अंदर खाने उन नेताओं की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है जो यह राय रखते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जरूरत पड़े तो 2020 का चुनाव बीजेपी को
अकेले लड़ना चाहिए। तो चूंकि जेडीयू और बीजेपी का यह दावा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है, बावजूद उसके अगर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो यह सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है कि क्या 2020 से पहले, यानी कि चुनाव से पहले, क्या सब कुछ ठीक ही रहने वाला है या फिर दोस्ती दरकने की ओर बढ़ रही है। कई सवाल हैं, कई कयास हैं, और जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो इन सवालों और कयासों को और मजबूत कर देते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।